लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका उस पर और बड़ा हमला कर सकता है। फ्लोरिडा के मार-आ-लागो स्टेट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने हमास को भी आगाह किया कि यदि उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, गाजा में सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच बड़े स्तर पर कोई मतभेद नहीं है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्हें इजराइल की कार्रवाइयों पर कोई चिंता नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन तेहरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल टकराव नहीं चाहता है, लेकिन ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, किस तरह से देखते हैं ट्रंप ने जिस तरह की चेतावनी दी है? देखिए, निश्चित तौर पे जून में हुआ था, 21-22 जून को हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उन पे हमला किया था, B-2 बम के। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार ईरान के न्यूक्लियर जो हथियार जहां बनते हैं वहां पे हमला किया अमेरिका ने, और यह ईरान के लिए बिल्कुल बड़ी चेतावनी थी कि वो इस स्थिति से पूरी तरह से बाज जाए। हालांकि ईरान ने उसके बाद यह कहना शुरू कर दिया कि उनको कोई भारी क्षति नहीं पहुंची है और उन्होंने अपने सारे जो महत्वपूर्ण उपकरण थे वहां से हटा लिया था। तो यह अमेरिका बार बार कह रहा था, इसके बाद भी ईरान इस बात पर कहा हुआ था कि उसको कोई क्षति नहीं पहुंची। अब ईरान की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि उन्होंने फिर से डेवलप करना शुरू कर दिया है, और न सिर्फ जो परमाणु हथियार बल्कि उन्होंने यह भी डेवलप करने की बात कही है। तो यह निश्चित तौर पर एक प्रोवोकेशन है, एक ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल के बीच में एक तरीके से शांति स्थापित है काफी दिनों से, उस बीच में इस तरह के बयान आते हैं और फिर यह एक शांति को भंग करने वाली बात है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल नेतन्याहू के साथ जो उनकी बैठक हुई उसके बाद उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी, इस तरह की गतिविधियां अगर होगी तो ईरान के खिलाफ फिर एक तरीके का एक्शन हो सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से बयान आया है कि हम किसी के परमिशन लेकर कोई काम नहीं करते, हमारी अपनी जो जरूरत है, सुरक्षा जरूरतें हैं, उसके लिहाज से हम काम करते हैं। तो आप देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में फिर एक बात खड़ी हुई है। ये सारे जो डिप्लोमेटिक जो होते हैं, बात होते हैं, वो अंदर होते हैं, लेकिन अभी स्थिति यह है कि नेतन्याहू साफ साफ खुलेआम बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी खुलेआम बोलते हैं और ईरान भी खुलेआम बोलते हैं, प्रवक्ता भी खुलेआम बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है। मध्यस्थता कौन करेगा और कौन इस बात की ताकीद करेगा कि हाँ जी आप जो बोल रहे हैं वह जो आशंका है उससे कम स्थिति है। जैसा कि इराक के समय हुआ था, इराक वार के समय अगर आपको याद होगा तो देखिए, इराक के समय भी सद्दाम हुसैन बढ़ चढ़कर बातें बोले और इस तरीके से प्रोवोकेशन हुआ, और उसके बाद अमेरिका और अन्य शक्तियां इराक के खिलाफ आक्रमण कर दी। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में सारे को डिप्लोमेटिक तौर से यही कहते हैं कि आप डिप्लोमेसी करिए, बंद कवर करिए, ट्रैक सेकंड ट्रैक पे बात कीजिए, लेकिन इस तरीके से खुलेआम बात करके तनाव को और बढ़ाने की बात है। तो इसीलिए कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, ईरान का भी बयान आया है। अब आगे देखते हैं कि नेतन्याहू लगातार जो इस बात बिल्कुल आप नजर बना रखिए। अखिलेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी। पति की मौत के बाद खालिदा जिया सक्रिय राजनीति में आई। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभाला। बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनका निधन सुबह करीब 6 बजे फजर की नमाज के ठीक बाद हुआ।
इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल है। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसमें भाग लेने के लिए खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 सालों के बाद देश लौट चुके हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। खालिदा जिया के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर ड्रोन हमले की खबर है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास पर हमले की खबरों से हम बेहद चिंतित हैं। चल रहे राजनयिक प्रयास शत्रुता को समाप्त करने और शांति प्राप्त करने का सबसे कारगर मार्ग है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी कार्य से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है।